नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। आज सबसे पहले दो चौंकाने वाले विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक दंपति, हम में से कोई भी इस तरह से जा सकता है। ये देखिए इस विजुअल को, राजस्थान के कोटा के विजुअल्स हैं। फर्नीचर मार्केट में एक दंपति बाइक पर जा रहे थे। तेज रफ्तार में दौड़ रही एक गाड़ी ने सामने से आकर इन्हें टक्कर मार दी। ये दंपति बुरी तरह घायल हैं। घटना के बाद नाराज लोगों ने इस गाड़ी के ड्राइवर की जमकर पिटाई की और आनन फानन में पति पत्नी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये विजुअल एक बार वापस देखिए, आपके सामने ये विजुअल आएगा। ये देखिए जमकर पिटाई लगाई जा रही है यहाँ पर ड्राइवर की। राजस्थान के कोटा की ये तस्वीरें हैं फर्नीचर मार्केट की, जहाँ पर पति पत्नी ठीक स्पीड से एक बाइक पर जा रहे थे और सामने से आकर देखिए कितनी जोरदार टक्कर मारी है इस दंपति को। दोनों बुरी तरह घायल अवस्था में अस्पताल ले जाए गए हैं और तुरंत लोगों ने गाड़ी को रोका और ड्राइवर की जमकर पिटाई की। एक और चौंकाने वाला विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव का है ये, जहां पर ये देखिए आपको लाल कपड़ों में आती हुई दिख रही है। ये बीजेपी के नेता हैं और देखिए बीजेपी के ही एक दूसरे नेता किस तरह से ये भूलते हुए कि वो एक महिला है, इस तरह से उनको धक्का देते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं। दमन जिला पंचायत के पूर्व प्रमुख है नवीन पटेल, जो धक्का दे रहे हैं। नगर पालिका की पूर्व प्रमुख रही सिंपल कंटेला पे उन्हें हमला किया है। दोनों बीजेपी के नेता हैं। दमन जिला पंचायत के चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने चिंतन बैठक आयोजित की थी और चिंतन बैठक में ये दोनों पहुंचे थे। जिस तरह से ये धक्का लगाया गया है सिंपल को, उसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त गहमा गहमी भी हुई है। हमले के बाद सिंपल ने भी अपना आपा खोया, नवीन को मारने की कोशिश की, झापड़ मारने की कोशिश की और नवीन ये भूलकर कि एक महिला के सामने है वो उस पर हमला करता रहा। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद है। इस घटना ने बीजेपी को शर्मसार किया है। नवीन पटेल यहाँ आपके सामने दिख रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इनका नाम विवादों में जुड़ा रहा है और यहाँ पर देखिए सिंपल आती है, पीछे से आते हुए नवीन दिखते हैं, वो सामने जाती हैं। नवीन पूरी तरह उनको धक्का देते हैं। आगे फुटेज में और भी है जहां पर सिंपल उनको पीटने की कोशिश करती है, झापड़ मारने की कोशिश करती है और नवीन लगातार सिंपल को मारते हैं। आइए अब चलते हैं शिवसेना और बीजेपी पर। शिवसेना अपना विरोध अब जिस हद तक बढ़ा रही है वो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि शिवसेना अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमले कर रही है। मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने इस बार प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर एक पोस्टर भी लगाकर शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है वो बीजेपी के लिए बड़ी आपत्ति का विषय हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा ढोंगी करार दिया है। बाद में शिवसेना इस पोस्टर से किनारा करने की कोशिश कर रही है। देश और महाराष्ट्र में सत्ता में भले ही शिवसेना बीजेपी साथ चल रही हो, लेकिन अब भी दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये एक बार फिर सामने तब आया जब आज एक पोस्टर के जरिए सेना ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। दरअसल मुंबई के दादर में शिवसेना दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल ठाकरे के आगे सिर झुकाए दिख रहे हैं और पोस्टर में मराठी में लिखा गया है, पुराने दिन भूल गए क्या? ढोंग करने वाले लोग भूल गए हैं वो दिन जब उनकी गर्व से ऊंची गर्दन बाला साहब के चरणों में झुकी हुई रहती थी। शिवसैनिकों की जो भावना है वो उस कटआउट में उतरी है और मुझे शिवसैनिकों ने पूछा था कि भाई हम लगा रहे हैं ऐसे ऐसे हमको लग रहा है, तो लगा उसमें वो सब नेताओं के बारे में रिस्पेक्ट रखे ही वो लगाया है कि जूने दिन जो है पुराने दिन याद करो। हालांकि बाद में बीएमसी ने शिवसैनिकों के विरोध के बाद पोस्टर को हटा दिया। वहीं सहयोगी बीजेपी ने इस पोस्टर पर सख्त ऐतराज जताया है। इस बीच देश के राष्ट्रपति की नसीहत के बावजूद शिवसेना का पाकिस्तान विरोध जारी है। पहले क्रिकेट और अब उनका निशाना है पाकिस्तान के कलाकारों पर। और फवाद खान और माहिरा खान, ये दो पाकिस्तानी कलाकार जो भारत में खासतौर पर फवाद काफी लोकप्रिय है, इनका विरोध अब शिवसेना कर रही है। शिवसेना की विंग चित्रपट सेना के ऐलान से बॉलीवुड में बेचैनी का माहौल है। शिवसेना की चित्रपट सेना ने ऐलान किया है कि किसी पाकिस्तानी अभिनेता, क्रिकेटर या कलाकार को महाराष्ट्र की जमीन पर तब तक पैर नहीं रखने देंगे जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। शिवसेना के इस ऐलान के बाद उनके निशाने पर अब पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान
और माहिरा खान आ गए हैं, जिनकी फिल्में जल्दी थिएटरों तक आने वाली है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि फिल्म रईस में अदाकार माहिरा खान और ऐ दिल है मुश्किल में फवाद खान को महाराष्ट्र में फिल्मों का प्रचार नहीं करने देगी। पार्टी अब बॉलीवुड फिल्मकारों और चैनलों को भी चिट्ठी लिखकर कहेगी कि वो पाक कलाकारों के साथ काम न करें। पाकिस्तान अणुबॉम्ब डालते रहेगा, हम गुलाम अली की मुंबई में दिल्ली में गज़ल सुनेंगे, हम मिस्टर कसूरी को बुलाएंगे, रेड कारपेट डालेंगे, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। वहीं विपक्ष ने शिवसेना के बहाने सीधा सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि सरकार सब कुछ जानकर भी खामोश बैठी है। फरीदाबाद में दलितों को लेकर जबरदस्त सियासत जारी है। दलित परिवार के लोगों को जिंदा जलाए जाने के मुद्दे पर लेकर फरीदाबाद का सुनपेड़ा गांव आज सियासत का केंद्र रहा। सबसे बड़े जो सियासी नाम वहां पहुंचे आज, उनमें राहुल गांधी थे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का जो कार्यक्रम था उसे रद्द करना पड़ा। फरीदाबाद के सुनपेड़ में सुबह से ही नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। सीपीएम नेता वृंदा करात से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और संजय सिंह तक ने दादरी में दर्द की सियासत की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार के साथ आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया। राहुल ने कहा कि वो इस मामले में सीबीआई जांच के लिए दबाव डालेंगे। राहुल गांधी इस मौके पर पत्रकार के फोटो ऑप का सवाल किए जाने से भड़क गए। That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo op? What do you mean? People are dying left, right, and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? Yes, absolutely. I will visit. I will visit again and again and again. राहुल गांधी जब दलित परिवार से निकले तो गांव वालों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। इसी बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुनपेड़ की घटना पर नेताओं से राजनीति न करने की अपील की है। ये तो साफ है कि नेता फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव को दादरी का बेसेड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सरकार ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को शाम तक सड़कों से पुलिस ने हटा भी दिया। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव के पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बल्लभगढ़ फरीदाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। अग्निकांड में मारे गए मासूम बच्चों के शव सड़क पर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि जब तक सभी 11 आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लापरवाही बरतने के लिए 8 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि परिवार आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। परिवार वाले इतने डरे हुए हैं कि ये लोग गाँव छोड़ने की बात कह रहे हैं। पुलिसकर्मी था जिसने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, उसी ने मुझे गांव में रखा था। उसी को सस्पेंड करो, उसको डिसमिस करो, उसको जेल में डालो। दलितों की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित कर दी गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एशिया का जाने माना इंस्टीट्यूट है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। वहां जो महिला नर्सों का चेंजिंग रूम है, वहां अस्पताल के ही एक स्टाफ ने खुफिया कैमरा लगा दिया। इस स्पाई कैम को लोगों ने देख लिया, इसका खुलासा हुआ। उसके बाद अस्पताल के प्रशासन ने जो कर्मचारी था उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये शख्स राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में काम करता है। इस पर जो आरोप लगे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोप है कि इसने हॉस्पिटल के चेंजिंग रूम में स्पाई कैमरा लगा दिया, लेकिन अस्पताल के ही एक कर्मचारी की नजर खुफिया कैमरे पर पड़ गई। अस्पताल ने जांच के बाद आरोपी कर्मचारी संदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। सोनीपत का रहने वाला संदीप पिछले 1 साल से अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस को इन्फॉर्म किया। कल मॉर्निंग में सारा जो विद आवर रिपोर्ट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आइडेंटिफाई किया, एफआईआर लॉन्च हुआ और वो जो स्टाफ था हमारा और जो कैमरा जो मिला उनको वो दोनों चीज़ें हैंडओवर हो गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक समय रहते ही इस युवक की करतूत का पता लग गया, इसलिए वो ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया। फिलहाल पुलिस संदीप से इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर वो किस मकसद से वीडियो बना रहा था। कहीं उसका मकसद नर्सों को ब्लैकमेल करने का तो नहीं था। अब जो खबर आ रही है उसको देखकर
आप भी शायद कहेंगे कि आखिर दिल्ली को हो क्या गया है। पहले 2.5 साल की एक बच्ची की रेप का मामला आया था, वो वेस्ट दिल्ली से आया था, निहाल विहार से, और अब साउथ ईस्ट दिल्ली के श्रीनिवासपुरी से एक मामला सामने आया है। रामलीला देखने गई 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। साउथ ईस्ट दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब रामलीला देखने गई एक 5 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई। बच्ची के भाई ने बताया कि 25 साल का एक शख्स बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने रेलवे लाइन की तरफ ले गया है। जब तक ये शख्स बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना पाता, उससे पहले ही लोग वहां पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। मैंने बच्ची को इधर उधर देखा, मुझे नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल करी तो पुलिस आके फिर बच्ची को मतलब 10-15 मिनट के अंदर ना निकाल के ढूंढ के उसे दे दी मुझे। बच्चों ने बोला एक बच्ची को उठा के 5 साल की बच्ची को रेलवे लाइन की तरफ ले गए। मैं था अनिल हेड कांस्टेबल, हम दोनों अनिल की बाइक पे बैठ के चले गए तो हमारे को 14 नंबर फ्रेंच कॉलोनी कोठी के पीछे रेलवे लाइन की वहाँ से लेके आ गए हम दोनों अनिल और मैं। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम बबलू है और वह श्रीनिवासपुरी इलाके में ही रहता है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करा के किडनैपिंग और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये देखिए, ये सोनाक्षी सिन्हा का ट्विटर अकाउंट है। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्यों वो विवादों में है और साथ ही साथ 7:30 बजे भी इसी मुद्दे पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के समर्थकों ने आज श्रीनगर में जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पुलिस पर पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मुंबई में कई लोग आज चौंक पड़े जब उन्होंने देखा कि एक रिहायशी इलाके में BKC के पास वहां एक हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर था। सेंटा क्रूज एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद तकरीबन 2:35 पर दोपहर में इसमें एक तकनीकी खराबी आई और इसे खुले मैदान में उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, ये अच्छी खबर हम आपको दे सकते हैं। किसी को चोट नहीं आई है। मौके पर मौजूद भारी भीड़ को हटाने के लिए कई पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा। मुंबई का ये जो इलाका है BKC, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, इस इलाके में कई बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। आइए अब आपको खबर देते हैं दिल्ली से, जहां एक चूहे के कारण एक आदमी की हत्या कर दी गई। मंगलवार देर रात उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद के भागीरथी विहार में रहने वाले मोहम्मद अली के घर के सामने एक युवक जाल में फंसा चूहा फेंक रहा था, जिसका मोहम्मद अली और उसके दोस्त रिजवान ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद युवक धमकी देकर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद युवक अपने साथियों के साथ लौटा और उसने दोनों पर हमला कर दिया। गोली लगने से रिजवान घायल हो गया, जबकि चाकू लगने से मोहम्मद अली जख्मी हो गया। परिजनों ने घायल रिजवान और मोहम्मद अली को GTB हॉस्पिटल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टर ने रिजवान को मृत घोषित कर दिया। चूहा लाए थे, उसको वहाँ छोड़ रहे थे, उन्होंने मना करा कि यहाँ मत किसी इसी बात पर गर्मा गर्मी हुई और उन्होंने हाथापाई करी, फिर छुरियों से और गोली से हमला करा। मना किया था यहाँ मत छोड़ो चूहा। हाँ। और उसके बाद वो धमकी देके चला गए। हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद 2 युवक आए। हाँ। और भाई मोहम्मद और भाई फिरोज पे गोली चलाई और उनके चाकू मार के और भाग गए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान की जा चुकी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने पिता को डिफेंड किया और उसी के कारण पहले शत्रुघ्न सिन्हा तो पहले से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी सहन कर रहे थे, अब सोनाक्षी सिन्हा को भी ट्विटर पर ये नाराजगी सहन करनी पड़ी है। सोमवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया था कि बीजेपी बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। इसके बाद लोगों ने इस बात का गुस्सा सोनाक्षी पर निकालना शुरू कर दिया। आखिर तंग आकर सोनाक्षी ने भी गुस्से में ट्वीट किया,
जो बेवकूफ लोग मेरे ऊपर राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वो यहाँ से भाग जाएं। मैं कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, मैं तो ब्लॉकिंग का आनंद उठा रही हूँ। इसके बाद एक यूजर ने सोनाक्षी को लिखा कि शॉटगन अब एक्सपोज्ड हो गए हैं। इसका जवाब देते हुए सोनाक्षी ने लिखा, लगता है दाल के लिए 200 रुपए खर्च करने में आपको बड़ा मजा आ रहा है, लगे रहो। इस ट्वीट पर सोनाक्षी को जवाब मिला कि आप जैसे लोग जो चांदी का चम्मच मुंह में लिए पैदा होते हैं, उनके लिए दाल 200 रुपए की हो या फिर 2000 की, क्या फर्क पड़ता है। सोनाक्षी ने सवाल पर करारा जवाब देते हुए लिखा कि जो इतनी महंगी दाल नहीं खरीद सकते और न ही ट्विटर पर हैं, जो आप जैसे लोगों को गाली दे सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं। देश दिन भर में